गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ, कौन करेगा डिस्कस आज? रेज हैंड करो। हर्ष, आप रेज हैंड करते हो ना? कौन करता है डिस्कस? यस सर। हर्ष, एक तो ये चीज बताओ कि ट्यूसडे वाला लेक्चर क्या हुआ था? फिर मैंने सर आपकी मेरी आवाज आवाज आ रही है क्या बच्चे? हाँ सर अभी आ रही। ब्रेक हो रही। मैं कह रहा हूँ ट्यूसडे वाले लेक्चर में क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर हुआ आपके जगह। अच्छा, वीडीसीएच सर का? एडीसी हाँ सर। एडीसीएच सर का, अखिल सर का? हाँ सर एडीसी सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आज शाम को मैं एक डिस्कशन रख लूं। देखो, हमारा कैपेसिटेंस की एक्सरसाइज 2-3 बची हुई हाँ सर। है ना? यस 2, सर। 3, 4। तो ये आज हम रख लेते हैं, फ्राइडे ना। और को मैं टीडब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैट्स का बचा हुआ है वो रख लूंगा। नेक्स्ट वीक अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी का होमवर्क स्टार्ट कर देंगे, डिस्कशन। हाँ सर। आज मैं ना HCVP दे दूंगा। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन समझ में आ गया ना क्या करना है? यस सर। 6:30 चलेगा? हाँ सर। क्योंकि मैंने मॉर्निंग वाले बैच में 6:30 पूछा है। मैं अभी आपके बाद वाले बैच में भी है ना पूछ लूंगा उन लोगों का, अकोला के बच्चे होते हैं। तो 6:30 अगर रहेगा तो फिर वो मैं एक्सप्लेन वो उस टाइम पे रख। ओके, चलो, है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं। ये 4 क्वेश्चंस थे। ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है एक्चुअली, मतलब थोड़ा सा कुछ घर में हो गया था, मेरी माय कजन पालते हुए मंडे नाइट को, तो इस चक्कर में मैं कुछ कर भी नहीं पाया। मैं बस यहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बुक के थ्रू, और ये जब भी मैं लिखूंगा फिर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक हाँ सर। है ना? अपन ने ये क्वेश्चन देखा था, तो डिस्कशन कर लेते हैं। क्या दे रखा है? व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिटवीन A and B कंसिस्टिंग ऑफ 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इफ 2 सिमिलर रेजिस्टेंस आर। तो पहले क्या होगा? पहले तो ये 5 होंगे बच्चे, 1 2 3 4 5। मतलब यस। कितना आएगा? R इक्विवेलेंट 5R आ जाएगा, हाँ सर। राइट? अब उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने यहाँ पे और यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट करते ही ये मेरा क्या हो गया? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ सर। तो उस वाले केस में ये वाला तो गायब हो गया, ऊपर वाला आ जाएगा 2R, नीचे वाला आ जाएगा 2R, 2R मिला तो ये R आ जाएगा। नाउ आई हैव दिस R एंड दिस R इन सीरीज, तो इसके लिए हमारा 3R आ जाएगा R इक्विवेलेंट। यस सर। तो चेंज पूछा है तो आंसर 2R होगा। समझ में आई क्या बात? हाँ सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है। इसमें मैंने कहा था आपको इसको 6 की जगह 60 वोल्ट कर देना। ठीक है, हाँ सर। आपसे पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब सर्किट का पूछा है इसका। तो जब मैं सर्किट का देखने जाऊंगा तो सबसे पहले R1 की वैल्यू 10 दे रखी है, R2 की वैल्यू 6 दे रखी है, R3 की वैल्यू 5 दे रखी है, R4 की वैल्यू 3 दे रखी है, ये R5 20 दे रखा है और R6 16 दे रखा है। तो जब हम ऊपर वाले सर्किट को देखेंगे तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। यस सर। यस सर। ये हमारा गायब हो जाएगा। हाँ सर। ऊपर वाला क्या आएगा बच्चे हमारा? 16 नीचे वाला क्या आएगा बच्चे मेरा? 8 8। तो ऊपर
नीचे और ये 16, तो R इक्वलेंट कितना आएगा 1/R विल बी इक्वल टू 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/16, तीनों पैरेलल में, राइट। 16 1 प्लस 2 प्लस 1, तो R की वैल्यू आ गई 4 ओम, यस राइट। फिर जब करंट निकालूंगा तो I विल बी इक्वल टू व्हाट, 60/4 प्लस 1 5, दैट इज 12 एम्पियर। समझा क्या? हाँ सर कर सकते हैं उस तरीके से, कोई डाउट? नो सर फाइन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन था, ये 4 नहीं होगा, वर्ड 5 होगा, 5 है क्योंकि यहाँ पे 5 रेजिस्टेंसेस 1 2 3, ये बीच में डायगोनल 4 और ये यहाँ पे डायगोनल 5 है ना। के बारे में क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि दे आर कनेक्टेड विद आइडियल बैटरी। हमसे पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, सर्किट को रीड्रॉ करो। ये पॉइंट ए है, ए से एक रास्ता सी पे जा रहा है, ए से एक रास्ता बी पे जा रहा है, राइट। हाँ सर सी और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, राइट। फिर सी से एक रास्ता बी पे जा रहा है और डी से भी एक रास्ता बी पे जा रहा है, ये बी हो गया, करेक्ट। हाँ सर और यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई है, तो अब मैं अगर देखूंगा तो मेरा ये क्या बन गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। यस सर तो मतलब इसको तो हटा दो, हाँ ये ऊपर वाला आ गया मेरा कितना 2R, ये नीचे वाला आ गया मेरा कितना 2R, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/2R प्लस 1/2R, तो दैट विल बी इक्वल टू R। यस तो करंट कितना आ जाएगा, I विल बी इक्वल टू व्हाट, E/R। समझा क्या? हाँ सर कोई डाउट? नो सर थोड़ा सा एक्चुअली डिस्टरबेंस रहेगा, मैं मेरे वही कजन के घर से लेक्चर्स ले रहा हूँ अभी एक वीक, तो अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो ना तो मुझे बताते रहना, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ सर अभी ठीक है ना आवाज? हाँ सर अभी तो ये एग्जांपल क्लियर है? यस सर नेक्स्ट एग्जांपल था, हमसे पूछा है इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, रेजिस्टेंस कनेक्टेड या करंट इन द रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट ई है और ये है, ये दोनों पैरेलल में, यस सर तो दोनों पैरेलल में 1/2 यूजिंग द सेम लॉजिक, ये और ये पैरेलल में, तो 1/2R प्लस 1/2R ये R आ जाएगा, हाँ सर राइट। और यहाँ पे डी और ई को कंबाइन कर सकते, राइट। तो मैं हाँ सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ रेजिस्टेंस वाला पार्ट है ना। जहां पे हमने लिया बी, बी पॉइंट, बी से एक रास्ता जा रहा है ई की तरफ जो है रेजिस्टेंस R/2 डी एंड ई, करेक्ट। यस सर बी से एक रास्ता जा रहा है सी की तरफ जो कि रेजिस्टेंस है R, सी और डी के बीच में भी एक रास्ता जा रहा है जो कि है 2R, राइट। हाँ सर फिर बी से एक रास्ता जा रहा है ए की तरफ, राइट। ए जो कि है रेजिस्टेंस R, और ए से सी के बीच में रास्ता जा रहा है जो कि है 2R, करेक्ट। यस सर
सही लिखा है ना मैंने? सर ए से डी को भी जा रहा है। ए से डी जा रहा है, ए से सी 2R, और ए से डी जा रहा है कितना? आर। आर। ठीक है, डी से ई इज R/2, सी से डी इज 2R, ए से बी इज R। ठीक, तो थोड़ा सा इसको रीड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है ए सी बी डी ई के बीच में। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ए लिखा, राइट। ए से एक रास्ता गया डी की तरफ, डी कॉमा ई की तरफ, वाया रेजिस्टेंस आर। ए से एक रास्ता गया सी की तरफ, वाया रेजिस्टेंस 2R, करेक्ट? यस सर। सी और डी के बीच में जा रहा है 2R, बी की तरफ की आर है, R/2 है, करेक्ट? हाँ सर। और इसके नीचे एक अलग से रेजिस्टेंस है, दैट इज R। इसके अलावा इनके बीच में एक बैटरी है, राइट? अब मैं इसको Yes. देखूंगा तो ये मेरा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा क्या? R/2 इज 2R/R। हाँ सर। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होते ही ये हट जाएगा, ये आ गया हमारा Yes. कितना? 3R/2। ये आ गया मेरा कितना? R। अब तीनों किसमें हो गए? पैरेलल। बाय R is equals to 1/R equivalent plus 2, 1/R equivalent। वन सेकंड बच्चे, फ्रीज हो गया है। 1 सेकंड बच्चे, फ्रीज हो गया है। हाँ सर। हाँ सर। 1 सेकंड बच्चे, फ्रीज हो गया है। अभी आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं जिनको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ या पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ, 3R/2, 3R और R किस में है? पैरेलल में। यस सर। यस और नो? तो 1/R प्लस 1/3R प्लस 2/3R इज 1/R इक्विवेलेंट। एलसीएम 3 आएंगे तो 3 + 1 + 2 इक्विवेलेंट। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R/2। यस सर। समझा क्या? हाँ सर। तो करंट आ जाएगा 2V/3R। हाँ सर। क्लियर है क्या पॉइंट? हाँ सर। ओके, ये मैं भेज दूंगा अब आप लोगों को, तीनों को प्रॉपर्ली सॉल्व करके भेजूंगा, तो कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। किसी को कोई और डाउट? फाइन। हर्ष हाँ सर। करें। सर आपका आवाज ब्रेक हो गया। ओके, तो नेक्स्ट आता है बच्चे, एक मिनट देना यार, और मुझे बताना अगर सही आ रही है तो आवाज। अभी ब्रेक हो रही है ना आवाज? नहीं सर अभी नहीं हो रही है। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर अभी आ रही है।
थोड़ी देर हॉटस्पॉट पे देखते हैं प्रॉपर आवाज आ रही है तो नेक्स्ट हेडिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे सेल्स लगा दूंगा एक साथ, तो उस केस में हमारा नेट ईएमएफ क्या होगा और वो सारी चीजें। तो पहले अपना फर्स्ट हेडिंग इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर, नहीं सर। कीप ऑन रिप्लाइंग प्लीज। यस सर, यस। इसमें हमने क्या किया, ऑपोजिट पोलैरिटीज ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। हाँ सर। ओके, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ इस तरीके से। तो हमें पता है सीरीज में नेट पोटेंशियल क्या होता है, सबका एडिशन होता है। हाँ ई सर। नेट कितना होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। और क्योंकि सबके पॉजिटिव नेगेटिव है तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा अगर मैं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव E4 भी पॉजिटिव होगा, E3 भी पॉजिटिव होगा, E2 भी पॉजिटिव होगा, E1 भी पॉजिटिव होगा, इसलिए डायरेक्टली ऐड कर दो। और राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो सारे नेगेटिव होंगे, है ना। ऑल्दो करंट लेफ्ट टू राइट जाएगा, पॉजिटिव पोलैरिटी से निकलेगा ना, तो उस अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ई नेट ऐसे केस में कितना आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन, समझा। यस सर। और आई कितना आएगा, ई नेट बाय आर, हाँ सर। E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन बाय आर कितना होगा, आर सर्किट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंसेस का एडिशन, यस राइट। सर। अब यही अगर कोई एक पोलैरिटी रिवर्स करके अटैच कर दी, ये E2 रिवर्स कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव के बाद नेगेटिव पॉजिटिव लगाया, बाकी सारे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव वाले तो ऐड हो जाएंगे हाँ सर। जो कि अपोजिट वाले थे, E1 प्लस E2 प्लस E3, और ये वाला रिवर्स होकर नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। रीजन वही है, करंट ऐसे जाएगा लेफ्ट टू राइट, यस। तो जब हम जाएंगे तो ये पॉजिटिव बट E2 वाला नेगेटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, समझा। हाँ सर। रेजिस्टेंस को कोई लेना देना नहीं है, रेजिस्टेंस अभी भी क्या रहेगा, एक मिनट यार ये सब हो गया यहाँ पे, ये E2 आएगा और रेजिस्टेंस अभी भी रहेगा आर सर्किट प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, समझा क्या। हाँ सर। करो नोट डाउन, रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हो। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड। हो गया सर।
एक और हर्ष है। ओके, नेक्स्ट पेज कॉपी कर लो। डन सर। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। करो सॉल्व बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व करते हैं। आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करना बच्चों।
ठीक है सर्वेश। प्रशस्त सही है, आंसर सही है, आंसर सही है। लास्ट 1 मिनट। माइक ऑन करो हर्ष। यस सर। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? n identical cells each of EMF 6 volt connected in series with an external resistor of 5 ohm carry a current of 10 ampere. Initially R external 5 ohm है, cells सीरीज में तो NR, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा 5 प्लस NR। हाँ सर। E नेट कितना होगा 6 into N सीरीज में, तो I1 कितना है 10 दे रखा है which is E net by R equivalent which is 6N by 5 plus NR, right? यस सर। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हो जाएगी मेरी, है ना, 6N अपॉन 5 plus NR is equal to 10, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, if two cells are connected wrongly in series with the same external resistance, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेसिकली उन्होंने कहा 2 है बट एक्चुअली हुआ क्या, इनके साथ पॉजिटिव, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ सर। ये तो सब साथ हैं बट ये वाला उल्टा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। यस सर। राइट, तो उसके लिए क्या कह रखा है, with same extension the current flowing through the cells will be 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फिगर आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे तो ऐड हो जाएंगे n minus 1 into e, that is n minus 1 into 6, और ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो केस 2 में क्या होगा, r एक्सटर्नल वही, r सेल्स वही, r इक्विवेलेंट वही, बट e नेट कितना होगा n minus 1 into 6, तो ऐड हो गए और एक सब्ट्रैक्ट होगा। One similar polarity is connected, n minus 1 of opposite polarities are connected, right? यस। तो E net कितना आ जाएगा, n minus 2 into 6 आ जाएगा। I2 कितना है 6 into n minus 2 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो अभी भी 5 plus NR, that is 8। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कराएंगे तो 10 by 8 is 6n upon 5 plus NR into 5 plus NR upon 6 into n minus 2, है ना। 6 से 6 कैंसिल किया, 5 plus NR से 5 plus NR, और यहाँ 10 और 8 में 5 by 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 5n minus 10 is 4n, n की वैल्यू 10 आ जाएगी। n 10 आते ही फ्रॉम इक्वेशन 1 10 is equal to 6n plus 5 plus NR, तो 6 into 10 upon 5 plus 10R, सॉल्व करोगे तो 5 plus 10R की वैल्यू 6 आ जाएगी, R आपका 0.1 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। नोट डाउन करो, जिसको भी नोट डाउन करना है रेज हैंड कर लो बच्चों।
ओके, नेक्स्ट पेज के लिए कॉपी कर लो बच्चों। हर्ष, ये डिस्टर्बेंस आपके पीछे से है क्या? हाँ सर, थोड़ा काम चल रहा है बाहर। सर मैं स्विच ऑफ कर लूँ माइक? वन सेकंड, ये दूसरे हर्ष हैं। बच्चे आप करना, वन सेकंड। आप डिस्कस करना चाहोगे? एक और कोई और डिस्कस करना चाहेगा क्या? और नहीं है तो चलने दो हर्ष। सर्वेश, ये पेज नोट डाउन होते हैं, प्लीज डो योर हैंड। हर्षल, आप करना चाहोगे? यस सर। ठीक है हर्ष, माइक ऑफ कर लो। लास्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो, किसी को कॉपी करना है तो। ओके हर्षल, यहाँ तक हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। रेज हैंड कर लो बच्चों। ईशान, ई आएगा अगर ऐसे ब्रॉड वे में देखेंगे तो, और अगर हम आई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वैसे 0 आएगा। तो वही चीज मुझे डिस्कस करनी है। ओके अमन, लोअर योर हैंड। डिस्कस करते हैं बच्चों। अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो n टाइम्स ऑफ ई आएगा हर्षल।
Yes, sir. सीरीज में और कोई रजिस्टर नहीं, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे तो एनआर आएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नेट बाय आर इक्विवेलेंट दैट इज एन ई बाय एन आर दैट इज ई बाय आर। Yes, sir. अब हमसे पूछा उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन सेल। तो वन सेल की बात करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव या रजिस्टर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे फ्लो करेगा। Yes, sir. तो अगर मुझे वी ए माइनस वी बी निकालना है तो वी ए, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाऊंगा तो माइनस ई, अपोजिट टू करंट जाऊंगा तो प्लस आई आर इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी ई माइनस आई आर आ जाएगा, दैट इज ई माइनस आई की जगह ई बाय आर इंटू आर दैट इज जीरो। तो सेल के अक्रॉस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है। समझा क्या? Yes, sir. जिसको भी नोट डाउन करना है रेज हैंड कर लो बच्चों। इफ आर इज इन, आर कहीं भी हो क्या फर्क पड़ेगा, करंट तो ऐसे ही जाएगा ना बच्चे। एक बच्चा पूछ रहा है अगर आर यहाँ पे होता तो, यहाँ पे होने से भी क्या होता, कुछ नहीं होता, वो आता तो प्लस आई आर ही, क्योंकि ए टू बी जा रहे ना, ऑपोजिट टू करंट। हर्ष, आपने जो पूछा कि समझ में आया ना, जिसने चैट बॉक्स में लिखा था देयर आर टू हर्ष। ठीक है। प्रेशर्स नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड। ओके हर्षल, Yes, sir. जैसे सीरीज ग्रुपिंग देखा था वैसे पैरेलल ग्रुपिंग देख रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है, ई एंड आर of each cell are different, EMF or internal resistance, but still the positive terminals of all cells are connected at one junction while negative are connected at negative terminals at other। ये यहाँ पे E1 है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल B पर है, E2 का भी पॉजिटिव B पर है और E3 का भी B पर है। सेम वे में नेगेटिव E पर है, नेगेटिव E पर है और नेगेटिव E पर है, राइट? Yes, sir. अब इन सबका मिला के जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो यहाँ लिख सकते हैं हम, और इन सबका मिला के जो भी आर इक्विवेलेंट आएगा वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो सर्किट में फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना होगा, दिस प्लस दिस, क्योंकि ये तो सीरीज में होंगे, करेक्ट? Yes, sir. एंड दिस इज द नेट ईएमएफ। तो उसके बाद हम करंट निकाल सकते हैं। ओके अब देखना फिगर के अकॉर्डिंग क्या है। मान लो यहाँ से करंट आई जा रहा है, विच ब्रेक डाउन इनटू थ्री पार्ट। यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और नीचे वाले में I3। ओके अब मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिख रहा हूं इस लूप के लिए, ऊपर वाले लूप के लिए। यहां पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जाऊंगा तो प्लस ई, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाऊंगा तो माइनस आई इंटू आर, और फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाऊंगा तो माइनस I1 इंटू R1, क्योंकि ऊपर I1 करंट है और नीचे करंट I है। तो E1 माइनस आई आर माइनस I1 इंटू R1, राइट? Yes, sir. तो इसको देखेंगे तो यहां से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आई आर अपॉन R1 प्लस E1 बाय R1, राइट? Yes, sir. यूजिंग द सेम लॉजिक अगर सेकंड वाले में लिखता हूं मैं इस वाले में, तो I2 कितना आएगा, माइनस आई आर बाय R2 प्लस E2 बाय R2, क्योंकि यहाँ से प्लस E2 आएगा, फिर ऐसे जाएगा तो माइनस आई आर आएगा, फिर ऐसे जाएगा तो माइनस I2 R2 आएगा, राइट? Yes, sir. तो हमारा I2 आ गया। सेम वे में I3 आ जाएगा। अब मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दूं
तो ये मेरा नेट आई हो जाएगा। और yes sir, सिमिलरली LHS को ऐड करेंगे तो -IR/R1 -IR/R2, तो ऐसे -IR कॉमन 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। सेम वे में E1/R1 + E2/R2, तो दैट इज समेशन ऑफ E/R, E1/R1 + E2/R2 एंड सो ऑन, राइट। yes sir, तो हमारा आई आ गया कितना, -IR 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन, प्लस E1/R1 + E2/R2 एंड सो ऑन। समझा? yes sir, देखना अब नेक्स्ट पेज पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूं। आई को लिखा यहां से मैंने, आई मेरा होता क्या है, E=R=, इस फिगर से yes sir, R= की इस फिगर से वैल्यू क्या होगी, R + r एंड हमें पता है 1/R= कितना है, 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन, करेक्ट, yes sir, राइट। yes sir, तो देखते जाना, E/R= आएगा, E/R= में हमारा जो फाइनल R होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अभी हमने लिखा था R= फाइनल होगा R + R=, राइट। जहाँ पे हमें पता है 1/R= कितना है, 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। तो इस चीज को देखना मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ R= विल बी इक्वल टू R + 1/1/R= लिख सकते हैं क्या, राइट। सर ये कैसे लिखा? न्यूमरेटर में क्या लिखा है बच्चे, R= लिखा है, हाँ ओके ओके, तो राइट 1/1/दिस करेंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, हाँ समझा हाँ क्या, राइट, यस यस, राइट। तो देखते जाना क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, आपका जो ये होगा फाइनल R= होगा R + 1/1 आएगा, करेक्ट, हाँ सर, राइट। यस सर, इसको मैं लिख सकता हूँ मतलब E= बाय R + 1/R का समेशन, राइट। यस सर, इस फॉर्मूले को देखते जाना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I 1 + R समेशन 1/R इक्वल्स टू समेशन E/R। इसको LHS में लेके गया और I कॉमन आ गया, राइट। यस सर, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समेशन E/R अपॉन 1 + R इंटू समेशन 1/R, करेक्ट। यस सर, इसको देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, I न्यूमरेटर तो एज इट इज समेशन E/R, डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, 1/R कॉमन लिया, 1/समेशन R कॉमन लिया, बट यहाँ तो था नहीं 1 के पास, बट उसके न्यूमरेटर से ले लिया तो उसके डिनोमिनेटर में आना पड़ेगा 1/1/समेशन R, यस सर, राइट, और प्लस r, करेक्ट। यस सर, अब जिस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी मेरी कुछ नहीं है बट R= है, इन दोनों का समेशन, यही बताया था अभी, हाँ सर, R + R= बताया था ना, और इसको लिख सकता हूँ R + 1/1/R=, राइट, यस सर, एंड दिस इज नथिंग बट समेशन 1/R, राइट। तो ये मेरा R= है, तो मेरा I कितना आ गया, समेशन E/R अपॉन समेशन 1/R 1/r इंटू R=,
इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ई बाय आर अपॉन समेशन 1 बाय स्मॉल आर अपॉन आर इक्वलेंट। तो ये जो मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा ये मेरा ई नेट हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है, ई नेट बाय आर इक्वलेंट, करेक्ट। Yes, sir. तो अगर ऐसा होता है जो मैं कह रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग ई इक्वलेंट हमारा समेशन ई बाय आर अपॉन 1 बाय आर का आ जाएगा, जो मैं यहाँ कह रहा था। ई नेट क्या होगा, समेशन ई बाय आर अपॉन 1 बाय आर। क्लियर है क्या पॉइंट? Yes, sir. तो ये फॉर्मूले ठीक है, दिस डेरिवेशन इज ऑफ नो यूज। हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है जो मैं आपको मार्क करा देता हूँ। काफी लंबा डेरिवेशन है, नोट डाउन तो कर लेंगे। बट हमें जो ध्यान रखना है वो ये है। समझ में आई क्या बात? क्लियर है Yes. हर्षल? करो नोट डाउन।
श्रुति नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड बच्चे. ओके, नेक्स्ट पेज कॉपी कर लो बच्चों, रेज हैंड कर लो. ओके, हर्षल मेरी आवाज आ रही है Yes, बच्चे? हाँ सर. अगर यहाँ पे एक पोलैरिटी उल्टा कर दूंगा मैं, तो हमारा वो जो उल्टा किया है वो वाला नेगेटिव हो जाएगा बस. ओके सर. यस. क्या बात समझ में आई? मतलब क्या कहना हाँ चाह रहा सर. हूँ, ये नेगेटिव डाला है तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा कर दिया है तो बाकी सब सेम ही रहेगा. ठीक है सर. आवाज आ रही है ना हर्षल आवाज? हाँ सर, आ रही है, बस बीच बीच में थोड़ा कट हो रहा है. ठीक है, करो नोट डाउन बच्चों. सर वो दूसरा फॉर्मूला कैसे वेरी कर रहा है, आर इक्विवेलेंट वाला? कौन
वो तो सेम ही है ना बच्चे, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। रजिस्टर्स तो हमेशा ही ओके 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 वैसे होते हैं। वो तो बैटरी उल्टा करने के कारण उसका किरचॉफ लॉ में कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा, तो वो वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। हाँ सर, पर सर हमने पढ़ा था ना कि करंट अगर लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है तो वो भी नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं। आर इक्विवेलेंट पे ना बच्चे, वो जो लेते हैं वो हाँ तो राइट। वोल्टेज के टाइम लेते हैं ना, विच विल उसी के कारण तो आ रहा है यहाँ पर। यस सर, राइट यस। राइट। हाँ सर। ईशान सिर्फ आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। रेज हैंड कर लो बच्चों। सेम गलत है। सही है ईशान। सर्वेश, आर इफेक्टिव करेक्ट है, ई इफेक्टिव गलत है। एक मिनट, हाँ सही है, 2.8 नहीं यार, गलत है। ई इफेक्टिव इज 2.8। आर इफेक्टिव इज 0.4।
हर्षल करें डिस्कस? हाँ सर। इनेट जब निकालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे 3/1 + 6/1, और यहाँ उल्टा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो -4/2 यस सर। अपॉन 1/1 + 1/2 + 1/1। न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे तो 3 + 6 9 -2 7। डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 + 2/2। So on solving this comes out to be 14/5, that is 2.8. 1/r effective cells कितना होगा? 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, तो अकॉर्डिंगली 5/2 आ जाएगा, राइट। तो r effective is 2/5, 0.4। r equivalent होगा जो सर्किट का है 1.6 प्लस हमारा r effective cells, तो ये आ गया हमारा कितना? 2। 1.6 + 0.4 that is 2। I कितना हो जाएगा? E net by R equivalent 2.8/2 that is 1.4। समझा क्या? हाँ सर। करो नोट डाउन जिनको भी करना है। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड। प्रशांत आपका ही वेट हो रहा है। नोट डाउन कर लो बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं।
ओके, हर्षल यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। ये माइनस वीबी आपका कितना आ रहा है? 1 आएगा यार आंसर, ये माइनस वीबी। जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड करो, 2 ही बच्चे थोड़ी कर रहे हैं।
Last 1 minute. हाँ सर्वेश ठीक है। हर्षल रेज हैंड करो। करें डिस्कस बच्चे। यस ये 6 और नेगेटिव पॉजिटिव इधर उल्टा है, पॉजिटिव नेगेटिव 4 और 4 है, क्योंकि 4/4 बड़ा होगा तो 4/4 माइनस 6/12 करता। अगर यहाँ बड़ा होता तो दिस माइनस दिस करता। समझ में आई बात? हाँ सर। तो इक्विवेलेंट कितना होगा? 4/4 माइनस 6/12 दैट इज 0.5 डिनोटेड डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1/12, राइट? हाँ सर। तो 0.5 4/12 आ जाएगा, दैट इज 1/3। तो E की वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट। R इफेक्टिव सेल्स के लिए 1/12 प्लस 1/4 इज R इफेक्टिव, 1/R इफेक्टिव। तो 1/R इफेक्टिव आ गया 1 प्लस 3/12 दैट इज 1/3 और R इक्विवेलेंट होगा 6 प्लस R इफेक्टिव दैट इज 6 प्लस 3 9 ओम। तो आपका I आ जाएगा E नेट बार इक्विवेलेंट दैट इज 1.5/9 दैट इज 1/6 और VA माइनस IR। IR कैसे? यहाँ से डायरेक्टली। यस तो 6 into 1/6 इज VB। तो VA माइनस VB कितना आ गया? 1 आ गया। समझा? यस सर। सर वो मुझे एक फर्स्ट स्टेप में डाउट था सर। हमने वो फर्स्ट स्टेप में 4/4 माइनस 6/12 क्यों लिया? प्लस नहीं आ सकता था उधर? इधर नेगेटिव पॉजिटिव है, पोलैरिटी तो अपोजिट है। हाँ सर। ओके ओके तो राइट। सब्ट्रैक्शन होगा। अब सब्ट्रैक्शन में बड़ा वाला कौन सा होगा उसके हाँ अकॉर्डिंग होगा सर मैं सब्ट्रैक्शन। समझ गया। हाँ यस ओके। करो नोट डाउन। रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड।
हर्षल आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। अरे यार ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? आप माइक Yes, मत ऑफ करना। हाँ यस। किसी का रेज हैंड तो नहीं दिख रहा ना? इस पेज को कॉपी कर लो बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी करना चाह रहे हैं। सर एक रेस हैंड है। हाँ कर लो बच्चों। मेरा एक्चुअली वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया बट अच्छा है मोबाइल से चल रहा है ये। लैपटॉप से डिस्कनेक्ट है तो मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी। यस। सर हो गया। ओके मेरा भी कनेक्ट हो रहा है, जस्ट 1 मिनट। फाइन। अभी तक तो सिर्फ मैंने एक ही असाइनमेंट दिया ना आप लोगों को। यस सर। अब मैं आपको और बता देता हूँ। हाँ केवीएल से भी हो जाता है बट सिंपल है ना। केवीएल से ज्यादा सिंपल ये है कि मल्टीपल बैटरीज हैं तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो फटाफट कर लो प्रशांत। समझा ना प्रशांत मैंने क्या किया? केवीएल लगाता है तो टाइम ज्यादा लगता है ना, उसमें लूप इक्वेशंस वगैरह लिखनी पड़ती हैं, राइट? माइक ऑन करो। चलो अब हम एचसीवी में क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं, और बुकलेट में क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 से लेके वोल्ट मीटर क्या डिवाइस है हर्षल? वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। यस और सर। एमीटर कौन सा डिवाइस है जो करंट मेजर करता करंट मेजर करता है? ओके है। यस सर। थोड़ा सा ज्यादा दे दो होमवर्क। यस सर। वन टू 50 कर लो बट इसमें कहीं पे भी एमीटर या वोल्ट मीटर वाले क्वेश्चन हो ना तो उनको छोड़ देना, ठीक है? आई रिपीट 1 to 50 कर लो। इसमें एमीटर वोल्ट मीटर वाले कुछ क्वेश्चन है उनको छोड़ देना। वो टॉपिक मेरा नेक्स्ट वीक में होगा। कल मैं आपको इसके आगे कंप्लीट करा दूंगा, मेजरली आरसी सर्किट भी पढ़ा दूंगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। तो अभी आपके पास टाइम है, इनको सॉल्व करो, ठीक है, अपने लेवल पे। और इनका जैसा मैंने बता दिया डिस्कशन नेक्स्ट वीक होगा। आज शाम को हमारा डिस्कशन होगा कैपेसिटर्स का। ओके ओके सर। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके बाय।